महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। कभी साथ साथ चलने वाले चाचा भतीजे अलग हो जाते हैं तो कभी भाई भाई का सियासी दुश्मन हो जाता है। महाराष्ट्र में एक और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलन की अटकलें हैं तो दूसरी ओर शरद पवार और अजीत पवार में सुलह की भी संभावना जताई जा रही है। पवार फैमिली में शरद और अजीत को एक करने की जबरदस्त बैटिंग होने लगी है। अब सवाल है कि क्या शरद पवार और अजीत पवार साथ आएंगे? क्या पवार परिवार फिर से एकजुट होगा? नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में दो दिग्गज नेताओं के एक साथ आने की अटकल तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दो दिग्गज नेता चाचा भतीजे शरद पवार और अजीत पवार साथ आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की तरफ से काफी नरमी देखी जा रही है। इसके साथ अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने भगवान विठलनाथ से प्रार्थना की है कि उनके बेटे और उनके अलग हुए चाचा शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि मेरे लिए मेरी फैमिली कभी दूर नहीं गई थी, मेरा परिवार हमेशा एकजुट रहा है। पिछले दिनों ही राज्यसभा सांसद और अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा था कि अगर परिवार एक साथ आएगा तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं शरद पवार को देवता की तरह मानता हूं। दोनों तरफ से कई नेताओं ने संकेत दिए हैं कि 2025 में पवार फैमिली एक बार फिर एकजुट हो सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मां आशा पवार ने नए साल के मौके पर पंढरपुर के विख्यात विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा पाठ करते हुए उन्होंने भगवान से अजीत पवार और शरद पवार के एक साथ होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी विवाद खत्म हो जाएं और अजीत और शरद पवार फिर से एक हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल का शरद पवार के प्रति श्रद्धा जताते हुए एक बयान आया। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनके लिए बहुत सम्मान रखते हैं। अगर पवार परिवार एक साथ आता है तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं खुद को परिवार का सदस्य मानता हूं। आशा पवार की मन्नत और प्रफुल्ल पटेल की बड़े पवार के प्रति श्रद्धा उस समय आई है जब अजीत पवार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मजबूत स्थिति में हैं। विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें पर जीत हासिल हुई, जबकि शरद पवार की एनसीपी एसपी सिर्फ 10 पर सिमट गई। चाचा भतीजे के बीच 36 सीटों पर आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें अजीत पवार ने 29 पर जीत हासिल की। अब अजीत फिर से प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। शरद पवार के जन्मदिन पर अजीत सपरिवार चाचा के घर पहुंचे और 45 मिनट तक गुप्त चर्चा की। इसके बाद से ही दोनों के एक होने के कयास लगने शुरू हो गए। अब एनसीपी के नेताओं के बयान के इस चर्चा को हवा मिली है, जिसे माना जा रहा है कि आशा पवार की प्रार्थना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने जुलाई 2023 में एनसीपी में बगावत कर दी थी और वो बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। पार्टी को लेकर मामला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को असली माना और सिंबल और नाम दे दिए। यह शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना गया। हालांकि एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने की थी। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली का दबदबा रहा है। हालांकि जब से एनसीपी में टूट हुई तब से शरद पवार की चमक फीकी ही पड़ी है। अजीत पवार और शरद पवार के बीच सुलह की अपील महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली के प्रभाव को दर्शाती है। एक और जहां शरद इंडिया गठबंधन में एक बड़े नेता बने हुए हैं, वहीं अजीत पवार के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या शरद पवार और अजीत पवार साथ आते हैं या नहीं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।